तू यहाँ लड़के ताड़ने आती है? लड़का नहीं तार रही थी, तो बस बाइक देख रही थी, अच्छी लग रही थी। मैंने भी लड़कियां बहुत घुमाई है और तेरे जैसे ना मैंने 36 देखे हैं और उनमें से तू भी आती है और बाइक देखने के बहाने लड़कों को देखती है। बेवकूफ समझती है मुझे। दोबारा किसी लड़के की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। बैग दे मुझे और फोन भी, और यहीं रह तू अब। और मैं घर कैसे आऊंगी? जब तू 8 किलोमीटर पैदल चल के आएगी ना तब तुझे एहसास होगा। तो फोन तो दे दीजिए, मेरे पास पैसे भी नहीं है। फोन तो मैंने इसलिए लिया है ताकि तू कैब भी ना कर सके और पैदल पैदल आ। तुम यहाँ? मैं यहाँ वो फ्लैट खरीदने आया था। अब वैसे तुम यहीं रहती हो क्या? नहीं, यहाँ कुछ काम से आई थी। और वो तुम्हारा हस्बैंड? हाँ। बताओ क्यों बुलाया मुझे? रशिद, तुम शादी कर रही हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अगर तुम्हारी फ्रेंड नहीं बताती तो मुझे तो पता भी नहीं चलता। क्योंकि मैंने तुम्हें जरूरी नहीं समझा बताना। रशिद, हम रिलेशनशिप में हैं और अगर तुम कोई अकेले डिसीजन ले रही हो तो ये गलत है। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। इमोशन मेरे भी हैं। पापा से बात की थी मैंने तुम्हारी और अपनी शादी के लिए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो लड़का 40,000 रुपए कमाता है उससे मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकता। आज 40 कमा रहा हूँ, कल को 4 लाख भी तो कमा सकता हूँ। भरोसा तो करो मुझ पे। देखो अक्की, 40,000 में मुझे नहीं पता कि मैं भी कैसे गुजारा करूंगी। जो लड़का पापा ने देखा है वो 2 लाख रुपए कमाता है महीने का, और तुम सिर्फ 40,000। मतलब कि जिस लड़के को तुम जानते तक नहीं हो वो ज्यादा पैसे कमाता है, इस वजह से तुम शादी के लिए उससे रेडी हो गई। मेरी पसंद नहीं है, पापा की पसंद है वो, इसलिए मैं शादी कर रही हूँ उससे। राशि, तुम्हारे पापा ने चुना है वो तो ठीक है, पर तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा भी मन है शादी करने का। ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारा नहीं था, ये रिश्ता हमारा था। इसमें इमोशन तुम्हारे नहीं थे, मेरे भी थे। तो तुम अकेले इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती हो? अक्की, तुम मेरे कोई शौक पूरे नहीं कर सकते। वो इंसान मेरे हर एक शौक पूरे करेगा। मैंने तो मूव ऑन कर लिया है, मैं चाहूंगी कि तुम भी कर लो। ठीक है प्रांशी, पर बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना। ये जिंदगी का डिसीजन है, याद रखना इस बात को। बाय। प्रांशी, वैसे मैं तो पुरानी बातें तुमसे नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारे पापा की पसंद बहुत अच्छी होगी। हाँ अक्की, मेरा भी मन था, क्योंकि पापा भी प्रेशर कर रहे थे और वो पैसे तुमसे ज्यादा कमाते थे। लेकिन क्या फायदा इतने बड़े घर में शादी करने का, इतना सारा पैसा होने का, जिस घर में तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, तुम्हारा पति पब्लिकली तुम्हारी इंसल्ट कर दे। वैसे मैं तुम्हें ये नहीं फील कर रहा हूँ कि तुमने गलत डिसीजन लिया, लेकिन तुम्हारा सम्मान मेरे लिए आज भी उतना ही जरूरी है जितना पहले था। राशि, मैं तुम्हें एट द एंड सिर्फ एक ही चीज़ समझाना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हर चीज़ पैसा नहीं होता है। आगे से अगर कोई भी फैसला लेना तो सोच समझ कर लेना। हर चीज़ पैसे में मत तवलना, और ये चीज़ अपनी फैमिली को ज़रूर बताना, ताकि उन्हें भी ये एहसास हो कि जहाँ तुम्हारी शादी उन्होंने करी है फैमिली कैसी है और तुम्हारी हालत क्या है। इस दुनिया में इंसान से ज़्यादा लोग पैसे को अहमियत देते हैं, पर कोशिश करना कि आगे से तुम अच्छे इंसान की जरूर कदर करना। आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। मैं जानती हूँ मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे गलत डिसीजन था, कुछ कर भी नहीं सकती मैं। जो है जैसी है जिंदगी, बस काट रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, अगर उन्होंने देख लिया तो मेरे लिए फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। डोंट वरी, मैं समझता हूँ। तुम पीछे वाली सीट पे बैठ जाना।